Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope all of you are fine. I am your teacher Amna Ahmad and I welcome to all of you in my class. My dear students, as you know, we are reading about chapter 9 that is reflection and refraction of light. आज जो हम lecture पढ़ने वाले हैं that is lecture 2 experiment 1 investigation of refraction of light. Last lecture में हमने देखा कि रिफ्रैक्शन क्या है, जो लाइट की प्रॉपर्टी है कि लाइट किस तरह से जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो बेंड हो जाती है और उस बेंडिंग ऑफ लाइट को हम क्या कहते हैं, दैट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. सो हमने देखना है कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो है वो किस तरह से होती है. सो उसके लिए एसएलओ क्या है, एक्सप्लेन दैट लाइट इज रिफ्रेक्टेड एट द बाउंड्री बिटवीन एयर एंड एनी ट्रांसपेरेंट मटीरियल. Distinguish between reflection and refraction of light with daily life examples. So जो मटेरियल रिक्वायर्ड है, हमें ड्राइंग बोर्ड लें, ड्राइंग पेपर लें, ग्लास स्लैब लें, कॉमन पिन्स लें, ज्योमेट्री बॉक्स एंड अ वाइट पेपर एंड पेंसिल. ये मटेरियल लें. आई होप ऑल ऑफ यू हैव डन. सबने अपना अपना मटेरियल ले लिया है. अब एक पेपर पे एक ग्लास स्लैब लें, ग्लास स्लैब रख के उस पर लाइट फॉल करें तो आपको इस तरह से लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट होती नजर आएगी. आई होप ऑल ऑफ यू हैव डन. अब पेपर, वाइट पेपर पे एक जगह पे 2 पिन्स लगाएं, 2 कॉमन पिन्स, और उस पे लेबल करें, एक पिन पे P और दूसरी पे Q. आई होप ऑल ऑफ यू हैव डन. अब उस लाइन को मिला दें, जो पिंस की लाइन आपने बनाई है उसको मिला दें और उस पर लाइट फॉल करें और देखें लाइट जैसे रिफ्लेक्ट हुई है उसी तरह ही जहां से वो रिफ्लेक्ट हुई है वहां पे पेपर पे लाइन लगाएं और स्लैब को उठा दें और 2 पिंस जो स्लैब की दूसरी साइड है वहां पे लगाएं और एस के तौर पे. अब पेपर पे कुछ इस तरह से लाइन लगेगी. आई होप ऑल ऑफ यू हैव डन. अब जो स्लैब है उसका इमेज बना के उसको लेबल करके स्लैब को उठा दें. सो इसको लेबल करें, जो रे पिंस को उतार दें और पिंस पे जो लाइन लगाई आपने उसको लेबल करें एज इंसिडेंट रे और उसके परपेंडिकुलर एक लाइन लगाएं जिसको लेबल करें N और M के तौर पे, जो कि एक पॉइंट पे मिलेगी इंसिडेंट रे के साथ जो पॉइंट L है. देन रिफ्रैक्टेड रे को लाइन लगाएं रिफ्रैक्टेड रे पे और उसके परपेंडिकुलर एक नॉर्मल लाइन लगाएं तो वो नॉर्मल लाइन उस रिफ्रैक्टेड रे के साथ जहां पे मिल रही है दैट इज पॉइंट T. देन जो दूसरी तरफ पिंस लगाई R और S वो हटा के लाइन लगाएं दैट इज इमर्जेंट रे. अब जो नॉर्मल रे है M और N उसके दरमियान और जो इंसिडेंट रे है उसके दरमियान जो एंगल बन रहा है उसको लेबल करें एज एन एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो कि I के तौर पे लेबल होगा. और जो रिफ्रैक्शन रे है और जो लाइन नॉर्मल लाइन MN है उसके दरमियान एंगल को लेबल करें दैट इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जिसको R स्मॉल r के तौर पे लेबल किया जाएगा. देन इमर्जेंट रे और जो पॉइंट T है उसके दरमियान एंगल है दैट इज इमर्जेंस एंगल. सो आई होप आपने ये रे डायग्राम बना ली है सबने. अब प्रोटेक्टर जिसको D कहते हैं उसको रख के एंगल ऑफ इंसिडेंस मेजर करें. आई होप ऑल ऑफ यू हैव डन. अप्रोक्सीमेटली अगर ये 30 डिग्री जो है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है. अब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मेजर करें, इसको 40 कर लें और दैट इज 30 डिग्री. सो आई होप आप सबने एंगल मेजर कर लिया है. अब एंगल PLM जो है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, दैट इज NLT. ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, इसकी जगह पे लिखें
अप्रोक्सीमेटली इट्स 40 डिग्री एंड इट्स 30 डिग्री। अब इनके साइंस निकालें यहाँ पे और उसकी रेशो निकालें। अब जो पिन्स हमने रखी थी दैट आर P एंड Q, पहले हमने इनकी डायरेक्शन ये रखी थी, अब उनकी डायरेक्शंस को चेंज करते जाएं और उनकी रेशो निकालते जाएं। सो रैप अप करते हैं लेक्चर को। द बेंडिंग ऑफ लाइट ड्यू टू चेंज इन मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। सो आपने देखा इस एक्सपेरिमेंट में कि जब लाइट की रेज बेंड हो रही हैं तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जो फॉल कर रही हैं, तो ये क्या है, दैट इज बेंडिंग ऑफ रेज, जिसको हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। सो जो हमने रेशो निकाली इंसिडेंट एंगल की और रिफ्रैक्शन एंगल की, जब हम उनकी P और Q की डायरेक्शन को चेंज करते जाएंगे तो ये रेशो जो है वो कांस्टेंट रहेगी। तो ये कांस्टेंट तमाम साइड पे रहेगी। जब हम डायरेक्शंस को चेंज करते जाएंगे और इनकी रेशो निकालते जाएंगे तो ये रेशो जो होगी वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी, जो कि स्नेल लॉ है, जिसमें उसने एक्सप्लेन किया कि जो इंसिडेंट एंगल और जो रिफ्रैक्शन एंगल है, जब उनकी रेशो निकाली जाती है तो वो कांस्टेंट होती है। सो हम भी जब इसको डिफरेंट डायरेक्शंस पे P Q की पिन्स को लगाएंगे तो उससे क्या होगा, उससे हमारी जो रेशो निकली वो सेम निकली, कांस्टेंट निकली। सो आई होप आपकी भी सबकी कांस्टेंट निकली। ये इस लॉ को फॉलो करती है, रिफ्रैक्शन का जो प्रिंसिपल है कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो और एंगल ऑफ जो इंसिडेंट है, जब उनकी रेशोज निकाली जाती है ऑन डिफरेंट डायरेक्शंस तो उनकी रेशो सेम निकलती है। सो किस तरह से इसमें जो रिफ्रैक्शन का प्रिंसिपल है वो बेस कर रहा है कि जब रेज एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पड़ती हैं तो वो बेंड होती हैं, जिसको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। सो नेक्स्ट इज होमवर्क। रिपीट द एक्सपेरिमेंट 3 times by changing the position of pins। जो P Q की पिन्स हैं, पहले ये एक्सपेरिमेंट करें, उसकी रे डायग्राम बनाएं, फिर उन पिन्स को 3 टाइम जो है वो उनकी डायरेक्शंस को चेंज करें और देखें कि आपकी जो रेशो है साइन I और साइन R की वो कांस्टेंट निकल रही है या नहीं। सो रिफ्रैक्शन जो है, रिफ्रैक्शन का प्रिंसिपल क्या है कि लाइट जो है वो जितने भी जो मटेरियल हैं, जब एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल में जाती है तो उसकी रिफ्रैक्शन की रेशो जो है वो सेम रहती है, क्योंकि उसकी स्पीड जो है वो उस मटेरियल की डेंसिटी पे बेस करती है। जितना जब लेस डेंसर मीडियम से जब वो हाई डेंसर मीडियम की तरफ जाती है तो उसकी स्पीड जो है चेंज हो जाती है और उसमें रेस की बेंडिंग आती है, जिसको हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सो आई होप ऑल ऑफ यू हैव गेट इट। सो आपने ये होमवर्क करना है और अपने टीचर्स को दिखाना है। सो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।